तो चलिए बच्चों आज पढ़ते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे हम जान लेते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन क्या होता है, हाउ वी डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन के बहुत सारे इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज हैं, राइट, इंटीग्रेटेड कैसे करते हैं, तो ये सब उसके ग्राफ, उसके जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उसके कैलकुलेशन, तो ये सारी चीज़ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में जो पढ़ा जाता है, जो स्टडी किया जाता है, उसे हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं पहले डेफिनेशन। विद द डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बच्चों एक क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक स्पेशल केसेस होता है जिसमें क्या होता है, ए मान लीजिए हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है, गिव राइज प्रोडक्ट, राइट, यानी एक रिएक्शन ऐसा है कि एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है और वो क्या करता है, प्रोडक्ट देता है। तो इसमें क्या, तो देखिए होता क्या है एक्चुअली ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि किस दर से, किस स्पीड से कोई एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, राइट, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम ROR से बताते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन R क्या होता है, एक फिक्स होता है, इसका जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स रहता है। फिक्स रहता है इन मीन्स यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है इसके कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, राइट, और साथ ही साथ टाइम, ठीक है। तो टाइम और या इसका कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज ना करे तो ये वैल्यू नहीं करता है, राइट। कैसे समझ लेते हैं ना, ये समझना थोड़ा दिक्कत इसलिए आता है क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कंसंट्रेशन ये क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। रिएक्टेंट जैसे स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो जितना टाइम बढ़ेगा, रिएक्शन होने का जितना टाइम इंक्रीज करेगा, ये जो इसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, वो कम होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, जबकि प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। लेकिन ये जैसे बोल रहा हूँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये नहीं होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे वो एक फिक्स रेट से होता रहता है, राइट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं। या टाइम जो होता है उसमें भी टाइम बदल जाता है, टाइम बढ़ता रहता है, टाइम डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक फिक्स रेट से चलता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं फिर आपको बताता हूं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए क्या बताता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम R से डिनोट करते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होगा डज नॉट चेंज, वो फिक्स होता है। समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो स्पीड है रिएक्शन का वो चेंज नहीं होता है। किसके रिस्पेक्ट में, विद द रिस्पेक्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में अगर मान लो कोई चेंजेस हो रहा है, मान लो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो उस पे रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ एज वेल एज द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ, क्या क्या बोले, समझ में आया। तो यही है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें एक स्पीड जो है वो फिक्स रेट से जाता है। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है बच्चों, राइट, तो रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। मान लो जैसे ये एक रिएक्शन है A + B गिव राइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि जैसे अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, तो उस समय क्या रहेगा, इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि ये डिक्रीज करेगा, ये डिकम्पोज होगा, तभी तो नए प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्टेंट कुछ बने, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा,
प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट का बनना कहाँ से, प्रोडक्ट बन रहा है कहाँ से, रिएक्टेंट से बन रहा है, यानी इधर माइनस हो रहा है, इधर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है बच्चों, रिएक्टेंट जैसे ही डिक्रीज करना स्टार्ट होता है प्रोडक्ट इंक्रीज करते हैं, ये तो जानते हैं हम। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इसके जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करता जाएगा, ये डिक्रीज करता जाएगा और प्रोडक्ट उतना ही इंक्रीज करता जाएगा, है कि नहीं। तो ये हम नॉर्मल जानते हैं, नॉर्मल ऐसा ही होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करता जाता है। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन सबसे अलग है, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका इंक्रीजमेंट हो या फिर डिक्रीज हो। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जो इंक्रीज हो रहा है, जिसका जैसे मैं दिखाता हूं आपको, तो डिपेंड नहीं करता। जैसे अभी हमने ये देखा, अब मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, क्या देता है, ए गिव्स प्रोडक्ट। एक रिएक्शन हो रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो डेफिनेशन पढ़ा उसमें क्या होगा, ए गिव्स प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर ये इंक्रीज कर रहा है, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन या एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। मान लीजिए पहले क्या रहेगा, स्टार्ट में जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो है मान लीजिए उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा। क्या बोल रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है। एक्टिव मास जो है, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो तो एक्टिव मास ऑफ ए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी ये याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसका जो स्पीड है वो एक फिक्स स्पीड से चलेगा, चाहे इसका इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। क्लियर हुआ ये बात, चलिए। और टाइम के साथ भी ये नहीं होता है, तो ये चीज हमें याद रखना है। चलिए अब मान लेते हैं इसको कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे इससे। तो चलिए आते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या सीखे, याद है आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस। तो एक्टिव मास क्या है, ए है, और चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर ओ आर, आर स्मॉल आर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे के लिखेंगे कांस्टेंट, और ये हम जानते हैं ए टू द पावर समथिंग क्या होता है, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन आर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू के 1 जा के। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। यही मैं बताना चाह रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, रेट ऑफ कांस्टेंट कहा जाता है, रेट ऑफ कांस्टेंट। दिख रहा है, तो यही मैं बोल रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी आपको अब पता चल गया कि इसका रिएक्टेंट का डिक्रीज हो, इसके कॉन्सेंट्रेशन में या इसके एक्टिव मास में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीज हो, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन कोई वैल्यू नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन एक फिक्स रेट से वो क्या करता रहेगा, रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रिएक्शन का जो स्पीड है वो फिक्स रहेगा। मैं यही समझाना चाहता हूं आपको, चाहे इसके कंसेंट्रेशन में बढ़े या इसके कंसेंट्रेशन में कमी आ जाए, राइट। तो दैट इज आपको दिख रहा है आर ओ आर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एक फिक्स रेट से चलेगा, राइट। समझ में आ गया। चलिए अब हम और कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अब ग्राफ को देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन। और चलिए तो देखिए एक ये ग्राफ है बच्चों, ये क्या हो गया, एक ग्राफ है, ये है इधर देखेंगे हम एक्स एक्सिस होता है और इधर होता है, सॉरी इधर होता है एक्स एक्सिस और इधर होता है वाई एक्सिस, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रेट ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, अगर इधर मान लीजिए रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, और इधर क्या हो गया, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए, राइट। एक तरफ हमने ए प्लॉट किया तो ये चेंज होगा, डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, राइट।
लेकिन रेट ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, एक फिक्स रेट से होता रहेगा। यही तो देखे थे हम लोग। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, राइट, ये होगा ग्राफ, राइट। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, देखिए एक फिक्स रेट से ये मूव कर रहा है, चाहे ये एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यही पहला चीज है। और दूसरा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, टाइम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, टाइम भी अगर बढ़ता है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसका भी ग्राफ सेम होगा। इधर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हमने टी दिया टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या दिया हमने, वाई एक्सिस पे दिया रेट ऑफ रिएक्शन, क्या दिया, रेट ऑफ रिएक्शन आर, प्लॉट किया। तो ये भी क्या, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बढ़ेगा, यहां से क्या करेगा, टाइम बढ़ता ही जाएगा, टाइम क्या रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, एक फिक्स रेट से चलता रहेगा। यानी ये दो ग्राफ से आपको ये क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द does not depend upon the active mass and temperature। यानी जीरो ऑर्डर, सिंपल सी बात, आप एक बात समझ लो, इस चीज को दिमाग में बैठा लो, याद हो जानी चाहिए ये बात कि रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, वो ना ही उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना ही टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम इंक्रीज करे डिक्रीज करे, फिक्स रेट से बढ़ता रहेगा, राइट। और ये भी अगर इंक्रीज करे, यानी एक्टिव मास भी, रिएक्टेंट का एक्टिव मास भी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बट रेट ऑफ रिएक्शन एक ही स्पीड से होता रहेगा। यानी स्पीड क्या रहेगा, रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एक्टिव मास एंड टाइम। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं। क्या है, अब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे, राइट, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, एक्टिव मास जो होता है रिएक्टेंट का, वो किस तरह से, या कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से टाइम के साथ वैरी करता है बच्चों, टाइम के साथ, यस, रेट के साथ नहीं, रेट तो फिक्स है। मैंने अभी कहा ना, एक्टिव मास इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, अभी तो हम लोग पढ़े थे फिक्स में, क्या पढ़े थे कि क्या रहता है उसका, किसके साथ रिएक्शन रहता है, क्या करता है, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन क्या करता है, वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस रेट, तो रेट के साथ, रेट तो फिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड तो फिक्स है। तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ये पढ़ेंगे एक्टिव मास किस तरह से रिलेटेड है टाइम के साथ, राइट। किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें उसका एक्टिव मास और टाइम, उनके बीच क्या रिलेशन है, ये हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो चलो, रेट कांस्टेंट है, बार बार बोल दे रहा हूं, याद रखोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलो, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालेंगे, चलो दिखा देते हैं। मान लो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ये स्पेशल केसेस हैं, ऐसे ही होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही होता है, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका हमने अभी रेट लॉ निकाला था। कैसे निकाला था रेट लॉ, याद होगा, बाय एक्टिव मास। हम क्या जानते हैं, रेट लॉ, दैट इज आर ओ आर is directly proportional to the product of their active masses, right, clear, by law of mass। हम ये पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मास। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, लॉ ऑफ मासेस का मैंने बताया है, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हो ये वाला लॉ ऑफ मास एक्शन, तो उस वीडियो को आप जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में, बॉक्स में, इनबॉक्स में मैं दे चुका हूं इसका लिंक, आप जाके इसको देख लो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं। चलिए, अभी हमने देखा था, फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो रेट ऑफ कांस्टेंट आर ओ आर क्या बन जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पे के, और अभी पढ़े थे कि समथिंग टू द पावर 0 1 इंटू 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया के इक्वल्स। तो पहला हम ये निकालना अभी सीखे थे, और एक दूसरा, तो ये समझ में आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल्स है, कांस्टेंट है। अब हम दूसरा एक रिएक्शन, इसी रिएक्शन का दूसरा
और एक चीज जानते हैं हम, कॉफिशिएंट वाला, राइट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, याद है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो उसके हिसाब से निकालेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो उसका क्या होता है, dx बाई dt होता है, dx बाई dt। x यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट का वैल्यू होता है। और माइनस क्यों, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में हम बताया था कि ये क्या होता है, ये चेंज होता है ना, ये कम होता जाएगा। प्रोडक्ट जितना, रिएक्टेंट जितना डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट उतना इंक्रीज करेगा। तो चूंकि ये रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन है कि किस रेट से ये कम होगा, तो इसीलिए dx बाई dt। समझ में आया। चलिए r इक्वल्स टू x के बदले क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, a है, तो da dx बाई dt। तो ये दो रेट ऑफ रिएक्शन मिल गए हमें, राइट, दो रेट ऑफ रिएक्शन मिल गए विद द सेम इक्वेशन, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, इसका हमने दो, फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, उसका हमने दो रेट निकाला, एक लॉ ऑफ मास एक्शन से और एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, उससे हमने निकाला ये दो रेट। तो दो रेट क्या है, सेम है ना, तो आर आर देखिए सेम है, यानी अब इसको हम क्या करेंगे, एक साथ मर्ज कर देंगे इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। हम इक्वेट करने से हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं। इधर हम ड्रॉ करते हैं, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें बताइए, इक्वेट करिएगा तो क्या होगा, माइनस, दोनों आर इक्वल है ना, आर आर इक्वल है, यानी डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, माइनस डी ए के इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, सॉरी, इंटू डी टी इंटू के, राइट, और फिर ये माइनस है आपका, तो ये हो जाएगा हमारा डी ए इक्वल्स टू, माइनस उधर गया, डी टी इंटू के, तो ये हो गया क्या हमारा, डी टी इंटू के, राइट। तो ये हमने क्या निकाला, इंटीग्रेटेड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो डी ए इक्वल टू क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ ए इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू कॉन्स्टेंट, ये हो गया, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको एक लिमिट देना है, इसका क्या करना है और निकालना क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है, राइट। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए यहां पे लेट करना पड़ेगा, लेट क्या मानेंगे, मान लो लेट इनिशियल माने स्टार्टिंग, इनिशियल रिएक्टेंट जो था, रिएक्टेंट जब इनिशियल था, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू ए नॉट, इनिशियल कांस्टेंट मतलब स्टार्टिंग में, राइट, एकदम जब रिएक्शन हो रहा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तब उसका कंसंट्रेशन ए नॉट था, तब टाइम कितना था, और टाइम कितना था, फॉर टाइम टी, राइट, उस समय टाइम कितना था, टी जीरो, टाइम भी नहीं था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इनिशियल स्टेट में टाइम कितना था, टी जीरो, और उसका कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट। ओके, आफ्टर जब कुछ समय बाद हो गया, राइट, तो आफ्टर टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया T1, आफ्टर टाइम एक टाइम था T1, मतलब कोई एक टाइम है, मतलब कुछ देर बाद, राइट, ये कुछ भी हो सकता है टाइम, कुछ देर बाद उसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, रिएक्शन होने के बाद फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया ए क्या है बच्चों, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी रिएक्शन होने के बाद तो बचेगा ना, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन याद रखना है, फाइनल कंसंट्रेशन मतलब ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये बचा हुआ, बार बार मैं बता रहा हूं, राइट, ये बचा हुआ कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये था और बचा हुआ ये है रिएक्शन होने के बाद, राइट। तो यहां पे हमें देखिए दो वैल्यू मिल रहे हैं, दो वैल्यू मिल रहे हैं, चलिए इसको अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। चलिए इधर कर लेते हैं, समझ में आया ये चीज, चलिए आगे करते हैं। इंटीग्रेशन आता है सबको, आपको
तो माइनस डी टी इंटू के। अब हमें क्या करना होगा, इसका क्या करेंगे, लिमिट देंगे, राइट। तो क्या लिमिट होगा, लिमिट दे दीजिए, क्या देंगे लिमिट, जब टी का वैल्यू कितना है, देखिए टी जीरो से कहां तक, टी वन तक, टी जीरो से टी वन, और इसका ए जीरो से ए वन तक, यानी ए तक, राइट। तो ये चीज इसका हुआ था, ये लिमिटेशन हो गई। तो अब क्या लिखेंगे, अब ये बाहर आ जाएगा ए, राइट। लिमिट दे दीजिए, ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के, बाहर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे एक और था, और यहाँ पे टी जीरो से टी वन, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब बाहर आ जाएगा तो इसका वैल्यू को, राइट, व्हाट, के माइनस, हाँ माइनस तो आएगा यहाँ पे, ये माइनस आएगा, राइट। अब क्या कर देंगे, अब हम क्या लिखेंगे आगे, अब ए जीरो, अब लिख दीजिए ए माइनस ए नॉट, ये वाला वैल्यू इक्वल्स टू के टी, राइट, के टी, और ऐसे के जीरो माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ए नॉट माइनस, सॉरी ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, राइट। दैट इज द रिलेशन और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, समझ में आया। चलिए आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए मैंने अभी तक जो पढ़े उसका एक रिवीजन आपको देता हूं। देखिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, द रिलेशन बिटवीन द चेंजेस, या कंसंट्रेशन में जब चेंजेस होता है तो टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, राइट। यानी हम बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया था कि बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और उसके टाइम में क्या चेंजेस आते हैं। तो हमने देखा, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने देखा था ए गिव्स राइज प्रोडक्ट, तो ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने दो रेट निकाला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने दो रेट निकाला। एक था लॉ ऑफ मास एक्शन से, ये वाला निकला आर इक्वल्स टू के, और एक दूसरा था आर जो किसके बराबर था, डी ए बाई डी टी के बराबर। इसको हमने कैसे निकाला, इस रेट को, रेट ऑफ कॉफिशिएंट जो होता है, राइट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, उसके थ्रू निकाला। तो देखिए दोनों आर सेम है, तो हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके यहां पे निकाला, तो डी ए इक्वल टू डी टी इंटू के। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेटेड करना है। तो इंटीग्रेटेड करने के लिए हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट करने के लिए हमने ये बताया कि यहां पे ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसेंट्रेशन था। इनिशियल मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तब का कंसेंट्रेशन कितना लिखा, ए नॉट, और तब टाइम कितना था, टी जीरो, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है, रिएक्शन इज स्टार्ट, जस्ट बिगेन, स्टार्ट होगा। उसके बाद कुछ टाइम बीत गया, कुछ देर बाद, कुछ भी हो सकता है, कुछ देर बाद वो टाइम कितना हो गया, टी वन, टी वन टाइम बाद क्या हो गया, फाइनल कंसेंट्रेशन बचा कितना, ए। रिएक्शन हो जाएगा भाई, ये अगर रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो बचेगा, कुछ कम हो जाएगा ना। तो वो बचे हुए रिमेनिंग कंसेंट्रेशन क्या हो गया, ये ए का रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है, ये ए नहीं है, ए का बचा हुआ कंसेंट्रेशन है आफ्टर टी वन टाइम रिएक्शन हो जाने के बाद। इस बात को बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ये क्या था, जीरो से, देखिए जीरो से वन तक गया है लिमिट इसका, और ए का यानी रिएक्टेंट का क्या है, ए नॉट से ए वन तक गया है। स्टार्टिंग में ए नॉट था और ए तक गया है रिएक्शन हो जाने के बाद। उसके बाद हमने इक्वेट किया, यहाँ से वैल्यू निकाला, तो ये हो गया ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी, दैट इज द इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे सम्स इससे पूछते हैं, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमने लिखा है कि ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ए कैपिटल ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम टी। कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद कोई भी टाइम मान लो, उसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो है ए। उसके बाद के इज रेट कांस्टेंट, वेयर एज टी जो है टाइम टेकन इन विच द चेंजेस, जहां पे ए नॉट
इनिशियल कंसंट्रेशन था और फाइनल कंसंट्रेशन में, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन में होने में जो चेंजेस हुआ उसमें जो टाइम लगा वो टी है टाइम, राइट। तो आई होप आपको ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो रिएक्शन समझ में आया होगा। अब इसको हम ग्राफ से समझेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये था हमारा, देखिए क्या, जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने निकाला था a माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। अब क्या करेंगे, यहीं से हम इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू माइनस के टी और ये प्लस होगा प्लस ए नॉट, राइट। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। चलिए इसको अब हम कंपेयर करेंगे किससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये वाला जानते हो आप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो देखिए y के साथ कंपेयर करेंगे तो a क्या है बच्चों, बचा हुआ कंसंट्रेशन है। a क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन है, यानी y a कहाँ करेंगे हम, y पे प्लॉट करेंगे। समझ में आ रहा है, मान लीजिए ये ग्राफ है हमारे पास, है ना, जिसका ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हम जानते हैं ये चीज। तो इससे कंपेयर करके हमें क्या मिल रहा है, a जो है इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है वो y पे जाएगा, राइट। और t मतलब x किससे मैच करेगा बच्चों, t यानी यहाँ पे टाइम, यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है। और m यानी ये स्लोप, m क्या डिनोट करता है, स्लोप डिनोट करता है कि स्लोप कैसा होगा। तो स्लोप माइनस, स्लोप किस में है, माइनस में, राइट। और c इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, a नॉट पे, समझ में आया। तो नेगेटिव, तो हमने क्या देखा, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमें क्या दिया गया था, a माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी। यहाँ से हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से क्या किया, इसको लिखा a, फिर ये इधर को दिया तो क्या हो गया के टी, और ये उधर चला गया तो प्लस हो गया। अब हम इस इक्वेशन को, हमारे जो ये ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट जो है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो a डिनोट हो रहा है y के एक्सिस पे जाएगा, राइट। m जो है वो स्लोप बताता है, m क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो देखिए स्लोप है के टी नेगेटिव, राइट, x का वैल्यू t है और ये स्लोप कहाँ का इंटरसेक्ट करेगा, a नॉट पे, राइट। समझ में आया। तो देखिए इसी चीज को हमें अब प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, इसी चीज को हमें प्लॉट कर देना है सिंपली। तो a कहाँ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस में, राइट। फिर टाइम y एक्सिस में, x एक्सिस पे। और नेगेटिव स्लोप है बच्चों, कहाँ है, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप कैसे होता है, इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा। नेगेटिव स्लोप किधर जाएगा, इस तरह से। और पॉजिटिव रहता तो ये इधर से जाता, ऐसे जाता पॉजिटिव के लिए, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए ऐसे होगा। क्लियर, चलिए। और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो इंटरसेक्ट ये बताता है, इंटरसेक्ट सी बताता है, सी बताता है कि जो स्लोप है नेगेटिव स्लोप कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई पे, ए नॉट पे। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही ए नॉट है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है, राइट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कंसंट्रेशन कमता गया एकदम यहाँ पे आके ये टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये टाइम बढ़ता गया, ये टाइम बढ़ता गया और ये कम होता गया, एक पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा, रिएक्शन फिनिश, खत्म, रिएक्शन इज ओवर, राइट। तो ये स्लोप क्या होगा बच्चों, ये होगा स्लोप। एक चीज और बताना है, स्लोप, राइट, क्या है, माइनस, स्लोप क्या होगा, मान लीजिए थीटा है तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप कितना होता है, tan थीटा, जो किसके बराबर है, k के बराबर है, राइट। किसके बराबर है, k के बराबर है। क्लियर हो गया। और चूंकि माइनस में है ना, स्लोप क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस k भी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। दैट इज द प्लॉट ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ग्राफ बताता है कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन जो है वो, देखिए कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, राइट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन था, और यहाँ पे आते आते रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक टाइम में आते आते रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो दैट इज दी ऑल अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो देखिए क्या हुआ, ये किसका हमने प्लॉटिंग किया, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने प्लॉटिंग किया। तो देखिए ये लिखना पड़ेगा, प्लॉटिंग अ ग्राफ विथ ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बचे हुए जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन थे उसका हमने प्लॉट किया ऑफ एनी टाइम टी, राइट। तो इसमें हमें क्या मिला, राइट, हमने क्या प्लॉट किया, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये क्या था, इधर वाई एक्सिस पे क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन था, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ओके। और ये एनी टाइम टी, एनी टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है। तो क्या मिलता है जब हम ऐसा करते हैं, प्लॉटिंग अ ग्राफ विथ ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए ऑफ रिएक्टेंट ए और एनी टाइम टी, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, इट इज अ लीनियर ग्राफ मिलता है बच्चों, लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ, लीनियर ग्राफ, जिसे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी कह सकते हैं, राइट, विथ नेगेटिव स्लोप, जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। क्या कहा मैंने, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है, राइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है, याद रखोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन होता है, या ये हम a माइनस ए नॉट, या इसको अगर बताते हैं तो ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट, a इक्वल्स टू ए माइनस के टी प्लस ए नॉट, ग्राफ ऐसा ग्राफ देगा। यानी ये ग्राफ क्या है, ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम, राइट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, बार बार बोल रहा हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो ग्राफ क्या होगा, लीनियर ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा विथ ए नेगेटिव स्लोप, विथ ए नेगेटिव स्लोप। ये बहुत बार क्वेश्चंस में, बोर्ड के क्वेश्चंस में, या जेई में भी, या नीट में भी ये बहुत बार पूछ चुका है, राइट। तो इसीलिए इस लिहाज से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आपको स्लोप दिखेगा, नेगेटिव स्लोप, राइट, जब भी आपको नेगेटिव स्लोप दिखाई देगा और वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऐसा पूछ सकता है, राइट। तो आपको सिंपली बता देना पड़ेगा कि अगर स्लोप नेगेटिव है, राइट, और वो लीनियर ग्राफ है या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो वो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम कुछ और जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे हाफ लाइफ रिएक्शन दिख रहा है आपको, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को हम T1/2 से भी डिनोट करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे कि दिख रहा है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% और 1/2 ऑफ द केमिकल रिएक्शन टू रिएक्ट देमसेल्फ टू गिव देयर प्रोडक्ट। यानी मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन से, यानी स्टार्टिंग से, राइट, यानी 50%, किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को 50% कंप्लीट करने के लिए या हाफ कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन का आधा हो गया, राइट, तो आधा करने के लिए या 50% करने के लिए जो टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्टेंट, राइट, तो एक उस टाइम को, राइट, 50% या 50% या हाफ करने में, उस रिएक्शन को हाफ करने में जितना वक्त लगता है, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसे हम T1/2 से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। यानी कोई भी रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है, जितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए जान लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है ए, हमेशा की तरह, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए गिव्स प्रोडक्ट। ये बार बार आपका 99.9% आपको ऐसे ही रिएक्शन जीरो ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए, तो हम मान लेते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका केमिकल स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल इसका कितना होगा बच्चों, स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो, कंसंट्रेशन ए नॉट है, कितना है, ए नॉट कितना है बच्चों, ए नॉट, कब, जब टाइम, फॉर टाइम टी जो था वो T0 था, राइट, मतलब स्टार्टिंग में, जैसे पहले ही बताया था, ये अभी स्टार्ट होना है, इट्स द, ये इक्वेशन अभी गोइंग टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इनिशियल TIAL, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट है, उस समय जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, ए नॉट है, और उसके लिए टाइम कितना है, T0।
ओके। अब क्या करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा, राइट। इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा, तो उसको मान लेंगे, राइट। तो यहां पे कितना करना है, आफ्टर हाफ, आफ्टर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन क्या हो गया, 50% कंप्लीट हो गया, तब इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था, हाफ कंप्लीट हो गया, मतलब कितना बचा, हाफ कंप्लीट हुआ, मतलब तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा उस समय का, देन कंसंट्रेशन, तब कंसंट्रेशन क्या होगा, देन कंसंट्रेशन क्या होगा, बताओ, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जितना था उसका हाफ हो जाएगा, तो कितना था इनिशियल कंसंट्रेशन का, A0/2, क्लियर, हाफ हो गया, आधा हो गया ना। देखो 50% कंप्लीट हुआ, तो 50% मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल, राइट। और इसमें टाइम कितना लगा, और टाइम टेकन नहीं मालूम, टी कितना लगा, मान लो हाफ लगा, तो जिसे हम T 1/2 कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा आफ्टर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ओके, समझ में आया। चलो तो हम क्या करेंगे, T2 निकालेंगे कि टाइम कितना लगा, या ये हमें टाइम कितना लगा आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में। चलिए जान लेते हैं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही वाला इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले ही बताया था। तो A इक्वल्स टू क्या था, A0 माइनस के टी, A इक्वल्स टू A0 माइनस के टी, जहां पे अब क्या करोगे, ये A क्या है, हाफ है इनिशियल, ये क्या था, मैं बताया था ये बचा हुआ था, क्या था, बचा हुआ, तो बचे हुए कितने हैं, A/2, तो यहां पे A0/2, इनिशियल कंसंट्रेशन पुट कर दो माइनस के, और टी कितना करेंगे हम लोग, टी कितना लगा टाइम, T 1/2, राइट। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, टी की जगह कितना लगा, इतना लगा, राइट। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, A0 इक्वल्स टू 2A0, ये उधर जाएगा -2 KT 1/2, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 KT 1/2 इक्वल्स टू 2A0 माइनस नॉट, यहाँ से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बच गया, राइट। तो यहाँ पे K या T स्क्वायर निकाल रहे, कितना टाइम लगा, तो T 1/2 इक्वल्स टू 2A से 1, 2A0 से A0 माइनस करोगी तो बचा A0, और यहाँ पे K यहाँ पे आ गया, क्लियर। तो देखो ये हमारा टाइम लगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, A0/2K, राइट। तो यही हमारा क्या था, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके हिसाब से अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे देता है, राइट, और तो हम टाइम निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही हम कुछ क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स अभी करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से एक इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत जरूरी था। देखिए T हाफ इक्वल्स टू A0 अपॉन 2K, व्हाट डज इट मीन, 2K मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, A0 क्या बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो रिएक्टेंट था A गिव राइज प्रोडक्ट, इसका जो कंसंट्रेशन था इनिशियल कंसंट्रेशन वो हो गया, और K क्या है, रेट कांस्टेंट है, यानी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ये जो टाइम है T 1/2, ये क्या है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट कांस्टेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम करते हैं फुल साइकिल। तो फुल साइकिल क्या होता है जान लेते हैं, लिख लेते हैं। नाउ वी मूव टू द लाइफ टाइम, दैट इज TLF को हम लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भी डिनोट करते हैं, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बदले लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बदले अगर कहीं TLF लिखा हो तो आप समझ जाओगे कि TLF मीन्स
लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, हाफ लाइफ में हमने देखा था 50% कंप्लीट हो रहा था रिएक्शन का, और ये लाइफ टाइम में क्या हो रहा है, पूरा माने 100% कंप्लीशन हो जा रहा है, यानी रिएक्शंस सारे रिएक्शन हो गए हैं और रिएक्शन अब होना बचा नहीं है, माने पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। केमिकल रिएक्शन रिएक्ट कर रहा था, रिएक्ट करते 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 कंसंट्रेशन कम होते होते पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सारा प्रोडक्ट बन चुका, अब कोई भी रिएक्शन होना बाकी नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जो वो टाइम जो रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना पूरा कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है, जितना टाइम लगता है एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में, पूरा कंप्लीट होने में, 100% कंप्लीशन होने में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू 100% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नोन एज लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया, ये था हमारा डेफिनेशन। इसका हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कि टाइम कितना लगा, टाइम लगा TF, पूरा लग गया ना, टाइम कितना लगा तो जान लीजिए टाइम, लाइफ टाइम लगा। तो उसके बाद और कंसंट्रेशन कितना रहेगा बताइए, लाइफ टाइम हो गया तो खत्म हो गया रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन कितना रहेगा, बचा हुआ क्या रहेगा बताइए। कंसंट्रेशन तो कुछ रहेगा नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, लेकिन बचा हुआ क्या रहेगा। मान लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझो। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, इनिशियल फिर से ए गिव राइज प्रोडक्ट, ए गिव राइज प्रोडक्ट, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन A0 होगा। उस समय टाइम क्या रहेगा, टाइम T0। अब पूरा रिएक्शन हो गया ना, आफ्टर, सब कुछ खोल के बताना पड़ेगा तुम लोगों को, तब समझ में आएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 100% रिएक्शन, 100% जब कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, तो पूरा कंप्लीट हो गया तो क्या बचेगा, फाइनल कंसंट्रेशन कुछ बचेगा, सब तो खाना दिए थे, खा लिए, सब रिएक्शन था, ये रिएक्ट होकर प्रोडक्ट सब बन गया, सारे रिएक्शन रिएक्ट करके प्रोडक्ट कर दिए, तो रिएक्शन कुछ बचा नहीं, तो फाइनल कंसंट्रेशन कुछ नहीं बचेगा, फाइनल कंसंट्रेशन जीरो, फाइनल कंसंट्रेशन ए क्या होगा, जीरो। और फाइनल तक लाने में, इसको यहां से यहां तक लाने में कितना टाइम लगा, T टाइम, फुल लाइफ टाइम, तो उसको क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल्स टू कितना लगा, यस, टाइम इक्वल्स टू TLF, हो गया। तो यही तो मैं बता रहा था, ये वाला नहीं बताया था, ये बता रहा था। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेशन में डाल देंगे जैसे पढ़े थे, A इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये जवाब दिमाग में छप जाना चाहिए, राइट। तो A क्या है, A था हमारा जीरो, कुछ बचा हुआ नहीं था, ये याद रखना है, A0 कुछ नहीं बचा था, A0 उतना ही है, A0 माइनस K, T कितना था, T हमने निकाला था TLF, ये कितना टाइम लगा, TLF लाइफ टाइम, फिर इसको इधर लाओगे, राइट। तो K इंटू TLF इक्वल्स टू A0 और TLF इक्वल्स टू A0 अपॉन K, राइट। तो ये हो गया हमारा लाइफ टाइम निकालने का, जहाँ पे K0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A, और K क्या है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो लाइफ टाइम रिएक्शन माने रिएक्शन कंप्लीट होने में लाइफ टाइम रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे हाफ एंड लाइफ टाइम रिएक्शन। तो कैसा लगा मेरी वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनके ग्राफ्स, जीरो ऑर्डर के रिलेटेड में सारे ग्राफ्स और कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू।